अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बार्सिलोना से अशफाक मुगल। आज के इस व्लॉग में हम ओपन इमिग्रेशन के हवाले से बात करेंगे। जो नई शराइत आई हैं, जो जिस तरह लोगों ने सोचा हुआ था कि शायद ये बहुत आसान होगा इस इमिग्रेशन में अपने आप को कानूनी बनाने के हवाले से, लेकिन उस तरह वो हुआ नहीं है। जो नए कवानीन आए हैं वो जो है उसके बाद काफ़ी मायूसी का जो है वो एक समा है। ख़ासकर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है इस वक्त जो आस लगाए हुए थे कि इस इमिग्रेशन से या इस इमिग्रेशन की स्कीम से वो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज के इस व्लॉग में हम बुनियादी तौर पर इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये जो शराइत आई हैं ये कितनी टफ़ हैं और कितनी ये आसान है, और इन शराइत के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ओपन इमिग्रेशन एक एमनेस्टी स्कीम है या नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना कि हमारी अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बात करते हैं ओपन इमिग्रेशन के हवाले से, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता रोज़ ऐलान हुआ, और इससे पहले स्पेन की हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि इस इमिग्रेशन में किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कल जब हतमी तौर पर यह कानून सामने आया है तो फिर जो है वो एक खलबली सी पड़ी है। लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हुई है जब उन्हें पता चला कि उसके लिए भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साथ लगाना पड़ेगा। लेकिन आज यानी 15 अप्रैल को और जब ये कानून सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्त रखी गई है। लेकिन ये सिर्फ एक शर्त नहीं है, बल्कि 4 कैटेगरीज जो है वो बनाई गई हैं। जो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उनको कानूनी तौर पर वो अगर अपने आप को कानूनी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो उनके लिए 4 कैटेगरीज़ बनाई गई हैं कि वो उनमें से किसी एक पे अगर फ़ाल करते हैं तो फिर वो जो है वो अपने आप को कानूनी उनको कानूनी हैसियत मिलेगी। 4 बुनियादी तौर पर जो है क्या चीज़ें हैं, 4 ये शराइत। सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास यानी जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या ऑफ़र लेटर, यानी इससे पहले ये था कि 2 साल के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदना पड़ता था। वो अमूमन जो है जो पाकिस्तानी जो फ़रोख्त करते थे, पाकिस्तानी जो मालकान होते थे, ख़ासकर दुकानदार होते थे, बाकी कंपनी के मालिक होते थे, वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करते थे। तो इस दफ़ा वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो सिर्फ एक ऑफ़र लेटर होगा। ऑफ़र लेटर के हद तक जो है वो एक शर्त रखी गई है। इस तरह जो ये शर्त भी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक इतना आसान काम भी नहीं है। जिस तरह जब ये ऐलान हुआ था फरवरी में कि स्पेन जो है वो इमिग्रेशन ओपन कर रहा है, तो लोग जोक दर जोक यहाँ पर पहुँचे थे। तो वो ये सोच कर कि वो फटाफट जो है वो पादरून उनकी हुई है, और पादरून में जो पादरून की बेस पर वो अपने आप को लीगल करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर कोई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़रीद सकता तो उसके लिए ये कानून है, यानी ये रियायत दी गई है कि ये वो अपना यानी वो एक अलफनामा अपना जमा कराएगा कि वो अपना बिज़नेस करेगा। और अगर ये दोनों चीज़ें किसी के पास नहीं हैं और उसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, 18 साल से कम बच्चे उसके यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर उसके लिए भी यही रियायत है कि वो जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेगा अपने आप को, और यहाँ पर कानूनी हैसियत उसको हासिल हो जाएगी। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं और वो असाइलम सीकर है तो, और उसने अपना असाइलम जो है 31 दिसंबर से पहले यहाँ पर उसने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर भी उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपने आप को जो है वो कानूनी अपने आप को लीगल करवा सकता है। तो ये आम तौर पर जो स्पेन में लीगल होने का तरीक़ाकार था वो यही था कि आपको 2 साल यहाँ पर क़याम करना पड़ता था, और 2 साल के बाद आपको एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ता था, और वो लाजमी था हर एक के लिए। और उसमें ये भी था कि आप बिज़नेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसमें लेकिन ये जो नया कानून आया है, जो बुनियादी तौर पर इसको हम एमनेस्टी कह सकते हैं। एक तो 2 साल की कंडीशन वो ख़त्म हुई है कि अगर आप 31 दिसंबर से पहले भी आए हैं तो, या 1 जनवरी से पहले आए हैं, तो आप पर ये कानून लागू होगा और आप ये इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तमाम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ उन लोगों के लिए जॉब ऑफ़र की हद तक जो है वो रखा गया है जिनके पास ये बाकी जो 3 कैटेगरीज़ हैं उसमें अगर कोई फ़ाल नहीं कर रहा। तो ये जितनी मायूसी गुज़श्ता रोज़ फैली थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, और ख़त्म हो भी रही है। लोगों को चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हुई हैं कि ये बुनियादी तौर पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट का यानी आया है। लोगों ने जब ये सुना या देखा
किया तो ज़ाहिर है तमाम लोग जो है वो परेशान हो गए कि वो फौरी तौर पर कैसे अरेंज करेंगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बुनियादी तौर पर एक ऑफ़र लेटर की हद तक उसको मिनिमाइज़ किया गया है। इसके ज़्यादा चांसेस इस वजह से भी हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो उनको काम करने की जो है वो इजाज़त नहीं है और वो फैमिली को भी नहीं बुला सकते। तो इस वजह से ये एक वल्नरेबल पोजीशन है किसी तमाम लोगों की। तो इस बुनियाद पर वो यानी NGOज़ में जाकर लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा मसला है, मैं इस वजह से मुस्तहिक हूँ, अगर मुझे ये काम ये मुझे आपका ये लेटर अगर मिल जाए तो मैं इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ये काफ़ी आसानियाँ हैं, थोड़ी सी इतनी आसानियाँ भी नहीं है जितनी हमने सोची हुई थी, लेकिन इतना भी सूरत हाल मुश्किल नहीं है जितनी हमने कल सोची हुई थी या कल शाम के बाद लोगों में खदशात पाए जा रहे थे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।